वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे और अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। भाई जिंदगी के मजे लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब बुलावा आ जाए। छोटी सी जिंदगी है, जितना टाइम आपको मिला है आप अच्छे से लाइफ को एंजॉय भी करो। स्ट्रेस लेने का, फालतू की चीजें करने का ना, कुछ एक्टिविटी करो, बाहर घूमो, ट्रैवल करो, मतलब जो आपका दिल करता है ना वो करो। लाइफ बहुत शॉर्ट है। मैं ऐसी बात क्यों बोली मैंने क्योंकि भाई आजकल तो ऐसा सीन हो गया, किसी का कुछ पता नहीं लगता। किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया ना, ये सब चीजें आजकल बहुत ज्यादा हो रही हैं। इंडिया में ज्यादा हो रही हैं वैसे। हार्ट अटैक आजकल यंगस्टर हो गए, जवान लड़के हैं, उनको भाई हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि कोविड में जो वैक्सीनेशन हुआ था उसकी वजह से। तो इसलिए आपको बोला है कि ठीक है, अपनी लाइफ है, कोई पता नहीं कब आपका कल आखिरी दिन हो ना, कब आपका आखिरी दिन हो, कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। तो जो भी प्रेजेंट मोमेंट है आप अपनी एंजॉय करो। और आज का वीडियो ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जस्ट देखो, ये किसी को बुरा भी लग सकता है बट आप समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपके पास भी वो अपॉर्चुनिटी हो ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, यू विल आल्सो लीव द कंट्री। दैट्स ट्रू। सच है बिल्कुल ये। अगर आपके पास भी अपॉर्चुनिटी हो ना, तो आप भी छोड़ दो। और आज मैं आपको कुछ रीजन दूंगा। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो चैनल पे नई ऑडियंस है ना, क्योंकि यूट्यूब चैनल तो लाइक 5-6 साल हो गए हैं चला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, यूके की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। थोड़ा सा मैं अपना स्टार्टिंग में बता दूं, जो नई ऑडियंस है वो मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। तो भाई मैं 2019 में इंडिया में 3-4 साल मैंने मार्केटिंग की जॉब करी थी। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं निकलता हूँ यहाँ से, कुछ बन नहीं रहा था। जैसे कि आज भी स्टूडेंट यूके आते हैं, तो मैंने 2019 में डिसाइड करा। और मेरे दिमाग में यूरोप की कंट्रीज भी थी और यूके भी था। और यूके में उस टाइम पे गुड न्यूज़ क्या आ गई कि वी विल गिव यू पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, कि 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा आफ्टर स्टडी। वो पहले नहीं था, 2019 से पहले वो चीज़ नहीं थी। तो बोरिस जॉनसन ने अनाउंसमेंट कर दी और घर वालों ने बोला, सब फ्रेंड्स थे, नहीं तो अदरवाइज मेरे पास डेनमार्क का भी ऑफर लेटर आ रखा था। बट अच्छा हुआ, जो होता है ना अच्छा ही होता है। और उस टाइम पे मेरे को ये नहीं पता था कि डेनमार्क में जाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने एक वीडियो देख के, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, नॉलेज लेते हो, मैं भी ऐसे उस टाइम पे इंडिया में था, ठीक है, पटियाला में। मैं भी ऐसे वीडियोस देख के मैंने कहा डेनमार्क में अच्छा है वहां पे, बट 6 महीने का वर्क परमिट मिलता है, वो भी स्टैंड नहीं होता आफ्टर स्टडी। बट ऑफर लेटर आ गया, मैंने 35,000 ऑफर लेटर के लिए पे करा। और यूके का जब अनाउंसमेंट आया, भाई मैंने माइंड चेंज कर लिया, मैंने यूके का कर दिया अप्लाई, और मैं जनवरी 2020 में यूके पहुंच गया। और दैट वाज द लाइक, वो बहुत लाइफ चेंज हुई उसके बाद। मुझे पता है कि उस टाइम कोविड भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो 3-4-5 महीने वो दिक्कत रही थी हमको, बट समर में ठीक रहता था। ये लोग कोविड में ओपन कर देते थे, भाई काम करो अपना, जा सकते हो बाहर। वो विंटर में फिर लॉकडाउन लग जाता था, तो थोड़ा सा मुश्किल था, बट निकल गया, मैनेज कर लिया। जो टाइम था ना, अच्छा निकल गया। मतलब जो होता है ना अच्छा ही होता है। तो बढ़िया रहा, सभी स्टूडेंट्स का अच्छा रहा, स्टूडेंट सेटल भी हुए हैं, स्पॉन्सरशिप लेकर बैठे हैं, तो लाइफ अच्छी चल रही है। और मैंने ना 1 साल पहले वीडियो डाला था कि जो मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हैं ना यूट्यूब पे, जो वीडियोस देखते हैं, इंस्टा पे हैं, तो मैंने एक वीडियो डाला था कि लाइक मैं इंडिया शिफ्ट कर जाऊंगा। मेरे को एक पीछे कमेंट भी आया था कि भाजी आप तो बोल रहे थे कि आप इंडिया मूव हो जाओगे परमानेंट। और वो मैंने साल 1.5 साल पहले एक वीडियो डाला था। बट वो मैं स्टेटमेंट ना अपनी चेंज करता हूँ। भाई बहुत मुश्किल है, जैसे हालात हो रखे हैं ना इस टाइम पे, इंडिया परमानेंट शिफ्ट होना। मुझे पता है मेरा वो काम ऑनलाइन है, ठीक है, वर्क मेरा ऑनलाइन है, यूनिवर्सिटी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, एडमिशन्स करवाता हूँ स्टूडेंट की। मैं चाहूँ तो लाइक अगर मेरे को अपना काम बढ़ाना है तो मैं अपने पटियाला में जाके ऑफिसेज ओपन कर सकता हूँ। यूके की स्टडी वीजा, मुझे पता है मेरा काम 2-3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इतनी मार्केट है पंजाब में, हरियाणा में इतने स्टूडेंट है जो यूके आना चाहते हैं और यूके आ भी रहे हैं। बट मेरे को वो चीज़ नहीं है भाई, मेरे को नहीं चाहिए वो ना। खज्जल खुआरी बोल लो, वो सिरदर्दी बोल लो, वो हेडेक बोल लो, वो फिर उसी दलदल में नहीं फंसना चाहता मैं, जिस दलदल को मैं छोड़ के आया। नहीं तो देखो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं तो यूके में भी मेरे फ्रेंड्स हैं ना भाई, मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि भाई आप ठीक है, अब आपको स्पॉन्सरशिप मिल गया है, भाई अब उनके बीवी भी काम कर रही है, हस्बैंड भी काम कर रहा है, भाई अब इतना मत करो कि आप 7-7 दिन ही काम कर रहे हो। ठीक है, आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई, आपकी आईएलआर भी हो जाएगी। पीआर का प्रोसेस मुझे पता है यूके में लंबा होता है, बहुत वेट करना पड़ता है टाइम लगता है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो सेटल भी हो गए हैं ना यूके में, जिनको स्पॉन्सरशिप मिल रखी है, तो भाई 5 दिन काम करो, ठीक है,
एंजॉय करो टाइम को, 2 दिन जो ऑफ मिलते हैं ना, कहीं ट्रिप कर लो, घूम लो। कई बार तो भाई मैं ना इतना अकेला हो जाता हूँ कि आप लिटरली मानोगे, मैं किसी को कॉल करता हूँ ना, किसी फ्रेंड को कि भाई चलते हैं कहीं घूमने, भाई कोई मेरे साथ जाके राजी नहीं है। और किसी की शिफ्ट है, किसी ने डिलीवरी की जॉब कर रहा है, कोई साइड साइड में कोई और जॉब भी कर रहा है, साइड में डिलीवरी भी कर रहा है, तो मतलब ऐसे चल रहा है अपने जो बंदे हैं। तो किसी के पास टाइम नहीं है, बट मैं यही कहता हूँ कि भाई स्पॉन्सरशिप मिल गई है आपको, अब क्या टेंशन है ना? आप स्टडी टाइम आपका निकल गया है, पार्ट टाइम वाला टाइम निकल गया, फुल टाइम काम करना है भाई, दोनों मियाँ बीवी कर रहे हो तो 5 दिन बहुत है यार, दोनों मिलके कर रहे हो, अच्छा खासा सेव। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। बाकी पैसा तो देखो, कभी भी ना किसी की भूख खत्म नहीं होती। कोई सोचे कि मैं 5-10 साल करके मैं फिर रिलैक्स करूंगा, बैठ जाऊंगा, वो कभी टाइम ही नहीं आता। तो ऐसे ही चलता है। तो खैर, इंडिया मैंने परमानेंट छोड़ दिया है, ये मैं आपको बता दूं, और ये बहुत बड़ी बात है। और कंट्री में अपनी कोई कमी नहीं है, कंट्री बहुत अच्छी है इंडिया। लाइक फॉरेन से, यूके से क्या मतलब, सभी कंट्री से बहुत टूरिस्ट इंडिया जाता है और उनका बहुत स्वागत भी होता है। और फॉरेन गर्ल्स भी जाती हैं इंडिया, और जिनका ट्रीटमेंट आप देखते ही हो इंस्टा पे ना, क्या क्या हो जाता है कई बार उनके साथ। बहुत छेड़खानी हो जाती है, फालतू की चीजें बहुत हो जाती है। तो अपना देश महान है, कंट्री बहुत अच्छी है, घूमने के लिए बहुत कुछ है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, हर तरह का वेदर है। फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज में, यूके में क्लाइमेट सारा साल ऑलमोस्ट ठंडा रहता है, विंटर में आप कोई एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर सकते। तो लोग घूमने के लिए इंडिया चले जाते हैं, पुर्तगाल, स्पेन, यहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी अच्छा है। तो इंडिया छोड़ने के काफ़ी रीज़न है, मैंने वो बताया था आपको कि मैं साल 1.5 साल पहले मैं इंडिया मूव, बट यार मैं आपको पता है, जैसे मैं लास्ट मंथ इंडिया में था, ठीक है, पटियाला में था, फेबररी, आई थिंक मैं जनवरी लास्ट वीक में पहुंच गया था पटियाला, फेबररी फर्स्ट वीक में, हाँ। तो पटियाला में था मैं। भाई मैं जब जाता हूँ ना वहां पे, जब देखता हूँ क्या बताऊं मैं आपको, मतलब यूके में बैठकर आप अगर ऑब्जर्व करते हो, आपको याद आती है इंडिया की, ठीक है। मैं लिटरली ये सच्चाई बता रहा हूँ, ये हर स्टूडेंट एक्सपीरियंस करता है कि अगर बाहरली कंट्री में आप बैठ के सोचते हो ना, इंडिया की याद तो आती है, बट आप जब इंडिया चले जाते हो ना, जब वहाँ पे 1-1.5 महीना 2 महीना रहते हो, तो फिर आप देखते हो कि यार मतलब कितना डिफरेंस है, मतलब लाइफ का। भाई बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और पहली बात तो भाई, आपकी ना मतलब, चाहे आप इंडिया में सेटल भी हो, आपके पास अच्छा खासा पैसा भी है, बट आप अपने बच्चों को वो लाइफ दे ही नहीं सकते। अभी अपनी, मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, उससे ना जस्ट मेरी अभी कल ही बात हुई। कल वो बता रहा था, वो अपनी पुरानी बात बता रहा था कि कहता मेरी फ्लाइट थी और 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, एक्टिवा पे था वो, उसकी फ्लाइट थी। और 2 दिन पहले उसका बेचारे की कोई गलती भी नहीं थी, और भाई बहुत बुरी तरह से उसको लगी, उसके पैर पे, उसने घर वालों को भी नहीं बताया, वो मेरे को शेयर कर रहा था कि मतलब अपनी कंट्री में ऐसा है, और ये बता रहा था कि यहाँ पे कोई हॉर्न नहीं मारता। मतलब इतना क्वाइट है ना, मतलब कोई मजाल है, हर बंदा लाइक अपनी गाड़ी चला रहा है, अपनी लेन में चल रहा है, कोई मजाल है कोई इधर उधर हो जाए। मतलब इतना लोगों में मैनर्स हैं, इतना लोग फॉलो करते हैं। पता नहीं भाई क्या हवा में जादू है, लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी हो रखी है, गवर्नमेंट ने ऐसे सिस्टम बना रखे हैं, मतलब लोग खुद भी समझदार हैं। तो वही बता रहा था कि मैं 2 दिन पहले, 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी और ऐसा एक्सीडेंट हुआ, बट मैंने डॉक्टर के पास जाकर पट्टी पुट्टी करा ली, सब कुछ करा ली, मैं घर वालों को बताया नहीं। घर वाले वैसे भी अपने वहम करते हैं कि अपशगुन हो गया, इसकी फ्लाइट है, अब इसका टिकट चेंज करा देते हैं ना, उसने कुछ नहीं बताया। वो ठीक ठाक उसने फ्लाई कर लिया, पहुंच गया। तो ऐसे जब स्टूडेंट मेरे को मिलते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो फिर मैं देखता हूँ कि यार मतलब इंडिया में चाहे आप ना 2 लाख कमा रहे हो महीने का, चाहे आप 1.5 लाख कमा रहे हो, वो लाइफ झंड है, सीधी सी बात। आप चाहे जितना मर्जी गुड़गांव में 10 करोड़ का, 5 करोड़ का अपार्टमेंट बाय कर लो, बट आप बालकनी खोलोगे या बाहर हवा लोगे ना, तो वो आपको पता लग जाएगा कि वो 5 करोड़, 2 करोड़ में, 10 करोड़ में आपको क्या मिल रहा है। सब चोचलेबाजी है, सब दिखावापुन है, सब लोग दिखावा है कि मैं अपने दोस्तों को, मैं अपनी रिश्तेदारी को दिखाऊं मैंने गुड़गांव में फ्लैट लिया। भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ जीरो है, ठीक है। ऑक्सीजन तो आप नहीं खरीद सकते ना, जो नेचर ने आपको, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा की बात कर रहा हूँ मैं, बिना आप वहाँ टैप वाटर पी नहीं सकते। और ये चीज आपको कभी भी यूके में ऐसी दिखेगी नहीं, यहाँ पे एयर क्वालिटी इतनी अच्छी है, पानी इतना बढ़िया। भाई मेन आपकी हेल्थ मैटर करती है। अब दिल्ली जैसे शहर में जो लोग रहते हैं, चाहे आप पैसा कमा रहे हो, बट मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि भगवान ने, ऊपर वाले ने, जितनी आपकी नेचुरल डेथ 80-90-100 साल लिखी है ना, 20 साल तो आप कम कर लो जिस हिसाब से वहां पे पोल्यूशन है। और लोग, मजबूरी है जिनकी कर रहे हैं, मैंने वही स्टार्टिंग में बोल दिया आपको कि भाई
अगर आपके पास पैसा हो, आपके पास डिग्री कर रखी हो, आपने आइलेट्स कर रखा हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो ना, यू विल लीव द कंट्री। ऐसा नहीं कि यूके जाओगे, मैं यूके की बात नहीं करता, आप लीव करोगे ही करोगे कंट्री। और जो ऐसे कुछ कमेंट करते हैं कि नहीं इंडिया बहुत, भाई वो उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी, और वो और कुछ कर भी नहीं सकते। अब उन्होंने वहीं पे रहना है सारी जिंदगी, ठीक है, अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो फिर ऐसे ही कमेंट करते हैं कि नहीं इंडिया बहुत बढ़िया, अपना सब मतलब ठीक चल रहा है यहाँ पे। मतलब काफी सारे ड्रॉबैक हैं। मैंने पीछे भी एक वीडियो डाला था कि 5 थिंग्स आई डोंट लाइक अबाउट आवर कंट्री, और उस वीडियो में भी कुछ लोगों ने समझा और कुछ लोगों ने फिर वही फालतू की जो अपना, पता ही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ। बट बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी नहीं चल रही। अभी टैक्स ही देख लो आप, इनकम टैक्स कितना बढ़ गया है भाई। कोई बंदा गाड़ी खरीद रहा है, उस पे आपको 28% अलग से देते हो, फिर आपका सेस लग जाता है, फिर आपका आगे रोड टैक्स लग जाता है, इंश्योरेंस अलग से करवाते हो। मतलब भाई इतना तो टैक्स जा रहा है, जितना गाड़ी का प्राइस नहीं होता उससे ज्यादा। फॉरेन कंट्रीज में गाड़ियां क्यों सस्ती हैं? बहुत भाई, ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज लोग नॉर्मल लेके घूम रहे हैं। भाई कोई शिफ्ट भी लगा रहा है वेयर हाउस में, लेबर जॉब कर रहा है जो 12-13 पाउंड घंटे की, भाई वो ऑडी बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है। मतलब गाड़ियां बहुत सस्ती हैं, ये मजाक नहीं कर रहा मैं। ये यूरोप में, यूके में, कनाडा, इन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। मतलब बहुत सस्ती है क्योंकि गाड़ियों पे इतना टैक्स ही नहीं लगाया हुआ, वो अपने इंडिया में लगाया हुआ। मे भी हो सकता है कि इंडिया वाले चाहते नहीं कि हमारे जो देश के नागरिक हैं वो अमीर बने, उनके कुछ बच जाए, ये भी हो सकता है। और खाने पे इनकम टैक्स अलग देते हो, जो चीजें बाय कर रहे हो खाने पीने की वो टैक्स अलग देते हो। मतलब बहुत बुरा हाल हो रखा है, उसमें आपको बेनिफिट जीरो मिलता है। अब मेरे को यहाँ पे लोग बोलते हैं कि हाँ टैक्स तो फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। भाई एटलीस्ट आपके बच्चों को स्टडी तो फ्री मिलती है ना, कोई आपने फीस नहीं देनी, आपका हेल्थ केयर फ्री रहता है। मैं बता रहा हूँ ये चीज आपको, इंडिया में इनको पेंशन बहुत अच्छी मिलती हैं, यूके में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। और भी मतलब आपके पास जॉब नहीं है वो तो मैंने आपको बता दिया। इन केस अगर आपका बच्चा हो जाता है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उसके भी आपको अलग से मंथली खर्चा मिलता है बच्चे के लिए, 2-3 या ज्यादा बच्चे हैं। अगर आप बूढ़े हो जाते हो रिटायरमेंट में, उस टाइम पे पेंशन बहुत अच्छी मिलती हैं कि आप ना खर्चा पानी निकाल सकते हो। केयर होम्स बने हुए हैं बुजुर्गों का देखभाल करने के लिए ना, गवर्नमेंट केयर करती है। इंडिया में टैक्स भर रहे हो, बट जो भर भी रहे हैं ना वो खुद मतलब, मेरे फ्रेंड है ठीक है, वो खुद कहते हैं कि यार क्या करें मतलब, तो कुछ मिलना हमको। इंडिया में चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि एटलीस्ट जो टैक्स पे करते हैं ना उनको आप कुछ तो दो, कुछ तो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। जो नहीं पे कर रहे हो अलग बात है, पर उनके पास डाटा तो सब होता ही है ना, पैन कार्ड के साथ आपका सारा डाटा चला। अब देखो कि भाई कौन बंदा कितना टैक्स पे कर रहा है। अगर कोई साल का 10 लाख टैक्स दे रहा है, तो कुछ तो उसको मिलना चाहिए ना। कुछ भी नहीं मिल रहा तो क्या ही है ना, फिर फायदा क्या है। और भी भाई बहुत सारी बातें हैं, पॉजिटिव चीजें भी। पॉजिटिव तो अब मेरे को लिटरली बताऊं, खाना पीना मिस होता है, बस यही है कि अपने जो इंडिया का फूड है, बट वो भी कोई हेल्दी नहीं होता, सीधी सी बात। वही आपको पता है, इतना मिलावटी मिल रहा है आजकल, बहुत फर्क है खाने का। मैं जब पटियाला में था भाई, मैं सिट्राजिन की टेबलेट खा रहा था डेली। मतलब छींके आ रही हैं, मतलब एलर्जी हो रही है वहां पे, वो पहले कभी मेरे को होती नहीं थी जब मैं इंडिया में रहता था पहले। कि अभी इम्यूनिटी ऐसी बन गई है, और बाहर आकर उसके बाद बिल्कुल ठीक हूँ मैं कोई टैबलेट नहीं खाई, मैं घर पे बता रहा था बिल्कुल ठीक हो गया, खांसी खुशी रेशा सब ओके है, बिल्कुल रिपोर्ट। तो बहुत फर्क है। तो अभी भी मैं यही बोलूंगा, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ट्राई करो, एक्सपीरियंस लो, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको लेना चाहिए, निकलना चाहिए। नहीं दिल लगा तो चले जाना वापस इंडिया, इंडिया के दरवाजे तो खुले ही हैं, कभी भी आप वापस जा सकते हो। एक्सपीरियंस लो, आपको अच्छा लगेगा, अच्छी जिंदगी आपको दिखेगी। आप अपनी फैमिली ग्रो करना चाहते हो भाई। और मैं बात बताऊं, इंडिया में आजकल जो शादियां हो रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, और पता ही है आपको मैं क्या बताऊं, वो चीजें वेस्टर्न कंट्रीज में भी हैं, डिवोर्स यहाँ पे भी है, बट वो इंडिया जैसा सीन नहीं है कि मतलब यहाँ पे एलिमनी दो, घर का सारा प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब चीजें ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज में इतना नहीं है जितना इंडिया में है। इंडिया में तो बहुत बढ़ के सुसाइड, इतने लड़के तो अपने जवान लड़के सुसाइड कर रहे हैं, कहीं लड़का ठीक है, कहीं लड़की गलत है, कहीं लड़की ठीक है लड़का गलत है। मैं किसी एक जेंडर की साइड नहीं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉमन। फॉरेन कंट्रीज का फिर भी ठीक लगता है, यहाँ पे लड़कियां इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको चाहिए भी नहीं कुछ। तो चिल सीन है, आप लाइफ अच्छे से जियोगे। बाकी एक वीडियो बनाना था, अगर किसी ने यूके के लिए एडमिशन के लिए मेरे थ्रू अप्लाई करवाना है, मैं एप्लीकेशन करता हूँ स्टूडेंट की, वीज़ा फाइल मैं खुद ही करता हूँ।
इंस्टा पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो किसी ने एप्लीकेशन करनी होगी तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैंने ना आपको फॉर्म दिया स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें अपने डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड कर देना, अदरवाइज फिर मेरे को नहीं पता लगेगा आपकी प्रोफाइल का। और किसी ने मेरे साथ पर्सनली बात करनी है 1-to-1 सेशन बुक करके, तो वो लिंक भी वो पेड रखा हुआ है, आपको अपना टाइम दे रहा हूँ, आप आधे घंटे का सेशन बुक कर सकते हो। कई बार मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ, इधर उधर घूम रहा होता हूँ, तो जैसे आपने आज मानो अभी वीडियो डाला मैंने, आपने 3 घंटे बाद ही सेशन बुक कर लिया, तो कई बार मैं ना फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देता हूँ कि भाई थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊंगा, ये टाइम मैं बता देता हूँ, फिर उस टाइम पे बात हो जाती है। तो ऐसे है। तो अपना ध्यान रखें, आपके क्या विचार हैं। मैंने तो भाई परमानेंटली लीव करा है अभी, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, बाकी देखते हैं ऊपर वाला जाने। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।